ओके जी, तो अब हम एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस शुरू करते हैं। नाम से पता चल रहा होगा कि कंजक्टिवा की इन्फ्लेमेशन हो रही है किसी एलर्जी की वजह से। एलर्जी आप लोगों ने पढ़ा था ना, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से होती है। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 2 3 4 इम्यूनोलॉजी में हमने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे जो सी टाइप आएगी वो साथ साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा आप लोगों को। और इस केस में एलर्जी कंजक्टिवाइटिस पेशेंट कैसे प्रेजेंट करेगा, ईचिंग के साथ। आप लोगों को पता है कि किसी भी टाइप की एलर्जी हो तो खारिश बहुत ज़्यादा होती है और साथ में रेडनेस ऑफ कंजक्टिवा देखने को मिलेगा। और कोज क्या होगा, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। वो मैं आपको साथ साथ बताता जाऊँगा, समझाऊंगा कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या था और कौन सी टाइप किस टाइप के अंदर आ रही है। तो टाइप्स हम पढ़ेंगे एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस की। उसमें आ जाएगा सबसे पहले एक्यूट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस, जो कि हम आज पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सीजनल पेरिनल कंजक्टिवाइटिस पढ़ेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लिनिकली। और फिर वर्नल कंजक्टिवाइटिस पढ़ेंगे, जो कि एग्जामिनेशन के तौर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और एटोपिक कंजक्टिवाइटिस फिर पढ़ेंगे, फिर फ्लिक्टेनुलर कंजक्टिवाइटिस। आज सबसे पहले पढ़ते हैं एक्यूट एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। एक्यूट इन नेचर, इमीडिएट रिस्पॉन्स होगा, एलर्जी का हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन होगा और कंजक्टिवाइटिस इन्फ्लेमेशन कंजक्टिवा होगा। तो जिसका एलर्जन है वो कौन सा है, इन्वायरमेंटल एलर्जन है। मतलब बाय हीट से कोई एलर्जन आएगा, एक्सोजिनस होगा, फॉरेन कोई एलर्जन होगा कि बाय इन्वायरमेंट में वो, हालांकि इन्वायरमेंट का फॉरेन मटेरियल है लेकिन है वो नॉर्मल है, किसी नॉर्मल इंसान के लिए नॉर्मल है। लेकिन किसी पेशेंट के लिए वो एलर्जन बन सकता है, किसी आम इंसान के लिए वो पेशेंट एलर्जन बन सकता है, लेकिन हर एक के लिए वो एलर्जन नहीं होगा। जैसे कि इस केस में होगा हमारा पोलन। पोलन आप लोगों को पता है जो फूल के अंदर होते हैं, तो इन पेशेंट के अंदर ये पोलन एलर्जन बन जाएंगे। इसके अंदर टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन आ रहा है। आप लोगों को पता है कि जो हमारे हाइपर सेंसिटिविटी जब हमने पढ़ा था टाइप 1, उसके अंदर ये था कि फ्री मूविंग एलर्जन थे, मतलब वो फॉरेन से आ रहे थे, एक्सोजिनस एलर्जन थे। तो जारी बात है फिर अगर इन्वायरमेंटल एलर्जन है तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन देखने को मिलेगा। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या था वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब आपको ये ग्रीनिश ग्रीनिश नज़र आ रहे होंगे, ये ठीक है, ये पोलन है या कोई और भी एलर्जन है इन्वायरमेंटल जो बाहर से आया है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर, और उसने आके हमारी बॉडी के अंदर रिएक्ट किया है और उसके खिलाफ हमारे जो बीटा सेल्स हैं ना, बी सेल्स हैं सॉरी, उन्होंने एंटीबॉडीज़ बनाई हैं। एंटीबॉडीज़, ये हमारी एंटीबॉडीज़ गई हैं और वो जाके लग गई हैं मास सेल के ऊपर। ये हमारे मास सेल हैं, ठीक है। या फिर आप इन बेजोफिल्स भी होंगे यहाँ पे, बेजोफिल्स। मास सेल नॉर्मली हमारी वेसल्स के गिर्द गिर्द प्रेजेंट होते हैं, जो बेजोफिल्स हैं वो वेसल्स के अंदर घूम रहे होते हैं ब्लड सेल्स के साथ। तो उसके ऊपर आगे हमारी एंटीबॉडीज लग गई जो कि इस एलर्जन के खिलाफ बनी थी। ऑन द स्पॉट जब फर्स्ट टाइम हम एलर्जन को एक्सपोज हुए तो कुछ भी नहीं होगा, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट टाइम वो एलर्जन दोबारा आए हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है, दोबारा आएंगे, वो यहाँ पे लगेंगे अपने एंटीबॉडीज़ के ऊपर, जो कि एंटीबॉडीज उनके खिलाफ बनाई गई थी। और साथ ही जो मास सेल है वो डीग्रेनुलेट कर देंगे अपने मटीरियल, जिसमें हिस्टामिन होगा, ठीक है, ये हिस्टामिन हो सकता है या फिर कोई अदर इन्फ्लामेटरी मटीरियल हो सकता है। इन्फ्लामेटरी मटीरियल होगा, वो जाके इन्फ्लामेशन करेंगे, इन्फ्लामेशन होगी तो कंजक्टिवाइटिस हो जाएगा, कंजक्टिवाइटिस होगा तो साथ में फिर हमें इचिंग भी देखने को मिलेगी, रेडनेस भी देखने को मिलेगी। फिर आपको बता दें कि मोस्टली इसका पोलन होता है कोज, जो कि फूलों के अंदर पाया जाता है, और इचिंग देखने को मिलेगी, सही है, वाटरिंग होगी और साथ में कीमोसिस होगी। कीमोसिस का हॉलमार्क है। कीमोसिस क्या होता है, आप लोगों ने एडिमा पढ़ा होगा ना, अगर किसी टिश्यू का एडिमा होगा ना तो उसको हम एडिमा कहते हैं। जैसे आईलिड का एडिमा होगा तो उसको हम कह देंगे आईलिड एडिमेटस हो गए हैं। लेकिन अगर कंजक्टिवा का एडिमा हो रहा है, जो सामने कंजक्टिवा उसके अंदर उसके सेल्स के अंदर पानी भर गया हुआ है, तो उसको हम कीमोसिस कहेंगे। इस केस में कीमोसिस हॉलमार्क है, कीमोसिस देखने को मिलेगा आपको कंजक्टिवा के ऊपर। ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ट्रीटमेंट हम कोल्ड कंप्रेसिव करेंगे, मतलब बर्फ़ कपड़े के अंदर लेके तो उसकी कटोर वगैरह करो, या फिर टॉपिकल एंटीहिस्टामिन्स दो। एंटीहिस्टामिन्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हिस्टामिन रिलीज हो रहा है, उसके खिलाफ एंटीहिस्टामिन ही देंगे तो इन्फ्लेमेशन डिक्रीज होगी। या फिर सिंगल ड्रॉप ऑफ एड्रीनलिन देंगे, वो कीमोसिस के लिए होगा, कीमोसिस को उसी टाइम खत्म कर देगा, उसका सारा का सारा पानी बाहर आ जाएगा। और साथ ही फिर मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। आप लोगों को पता है कि अपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा, मास्ट सेल स्टेबलाइजर जो होते हैं वो, ये अगर हमारा मास्ट सेल है तो इसके अंदर कैल्शियम जाता होता है हमारा, ठीक है, कैल्शियम को अंदर नहीं जाने देंगे। कैल्शियम अंदर जाता था तो हमारा जो हिस्टामिन वगैरह था वो बाहर आता था, जो ग्रैन्यूल्स वगैरह थे ना वो हमारे बाहर आते होते थे। तो ये स्टेबलाइजर कैल्शियम को ही नहीं अंदर जाने देते, जिसकी वजह से ग्रैनुलेशन ही नहीं होती, डीग्रैनुलेशन नहीं होती, तो हमारा मसला हल हो जाता है।